अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत बड़ी खबर से आप लोगों को आगाह करना चाहेंगे। नाज़रीन, आपको बताते चले कि जिला डोडा के अंदर, जैसे आपको मालूम है कि जिला डोडा के भागवा के गादी गोली के इलाके में कल शाम देर गए जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान एक तसादुम आराई शुरू हुई थी, जो कि 10 से 15 मिनट के बीच जो है वो फायरिंग का तबादला जो है दोनों तरफ से एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था। लेकिन उसके बाद अभी तक जो है किसी किस्म की कोई लेटेस्ट डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली है। हमने आप तक एक खबर जरूर पहुंचाई थी कि वहां जो मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जो है वो तसादुम आराई हुई थी। लेकिन इस वक्त भी जो है मैं आपको पूरी खबर से बाखबर करना चाहूंगा। इलाके में 3 से जाहिद मिलिटेंटों के छुपे होने की इतला जो सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस को मिली थी। मैं आपको बताता चलूं कि गादी के गोली के इलाके में 159 TA डोगरा, 10 RR आर्मी और 10 RR राष्ट्रीय राइफल, JNK पुलिस, SOG सज्जान ने मिलकर ये सर्च ऑपरेशन जो था वो वहां पर लॉन्च किया था। और जैसे ही वहां पर पहुंचे तो मिलिटेंटों ने एक जोरदार तरीके से फायरिंग जो थी वो इंडियन आर्मी पर और पुलिस के अमले पर शुरू कर दी। और रिटेलिएट करते हुए वहां पर आर्मी ने ताबड़तोड़ तरीके से उनका मुंहतोड़ जवाब दिया। लेकिन वहां मौके वारदात से जो दहशतगर्द थे वो भागने में कामयाब हो गए। रात देर गए तक जो था सर्च ऑपरेशन जारी था। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए मिलिटेंटों को जो है वो ढूंढने की पूरी कोशिश की गई, लेकिन कहीं से भी मिलिटेंटों का कोई सुराग नहीं लगा। लेकिन आज पूरे दिन जो है सिक्योरिटी फोर्सेस, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, SOG और 159 TA डोगरा के एहलकार जो थे पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करके हर आने जाने वाले बंदे से पूछताछ की जा रही है और ड्रोन्स लगाकर मिलिटेंटों को ट्रेस करने की पूरी कोशिश की जा रही है। लेकिन आज अभी तक उसके बाद कोई भी एक्सचेंज ऑफ फायर जो दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान नहीं हुआ। लेकिन बताया जा रहा है कि अतलात के मुताबिक टेररिस्ट जो हैं वो लेटेस्ट किस्म के एम्यूनिशन के साथ लैस हैं, लेटेस्ट किस्म के टेक्नोलॉजी के साथ अमेरिकन टेक्नोलॉजी की राइफल्स जो हैं उनके पास मौजूद है, जिनके अंदर स्टील बुलेट्स लगी हुई हैं और लोगों के अंदर खौफ और हरस में पाया जा रहा है। और इस सिलसिले में सिक्योरिटी फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस के पूरे प्रयास किए जा रहे हैं कि जो मौजूदा दहशतगर्दों को ढूंढ निकाला जाए और उन्हें उनके कफारे करदार तक पहुंचाया जाए। आपको बताते चलें कि जिस तरह से चिनाब वैली के अंदर इससे पहले भद्रवा के छत्रगला में पुलिस पोस्ट पर हमला किया गया था, जहां पर कुछ पर्सनल जो थे पुलिस के वो जख्मी हुए थे। उसके बाद गुंदो इनकाउंटर में आपने अच्छी तरह से देखा 3 दहशतगर्दों को जो था वो मौत के घाट उतारा गया, जहां पर एक पुलिस का जवान जो था वो जख्मी हुआ था। उसके बाद आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट डोडा के भागवा के गादी गोली इलाके के अंदर मिलिटेंटों और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जो था वो एक एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ था, तसादुम आराई हुई थी। लेकिन उस जगह से जो है वो दहशतगर्द जो है वो भागने में कामयाब हो गए। लेकिन आपको बताते चले इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी रियासी कटरा की तरफ एक श्रद्धालुओं की यात्रियों की बस पर दहशतगर्दों ने जिस तरह का अटैक किया था, जहां पर बहुत सारे श्रद्धालु जो थे वो मौत का शिकार हुए थे। और उसके बाद लगातार जो है ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जम्मू के हीरानगर में दहशतगर्दों की जानिब से जो अटैक किया गया वो भी काबिले जिक्र रहे। उसके बाद 1 से 2 दिन पहले कठुआ के अंदर एम्बुश लगाकर एक आर्मी गहरी को टारगेट करना और ये एम्बुश लगाकर अटैक करना एक बहुत बड़ी हादसे को दर्शाता है, जिसमें 5 इंडियन आर्मी के जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं और 5 इंडियन आर्मी के जवान जो हैं वो जख्मी भी हुए हैं, जिनको इलाज मुआवजे के लिए उधमपुर आर्मी हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और इसके फौरन बाद आपने देखा कि राजौरी के अंदर भी इस तरह के अटैक्स देखने को मिले और डिस्ट्रिक्ट डोडा के गादी इलाके में दहशतगर्दों के मौजूदा होने की इतला जो है मौसूल हुई है। आपको बताते चले कि जम्मू कश्मीर में इस तरह के हालात पैदा करना, 90s के जैसे हालात पैदा करना, इन लोगों की फिर से उस तरह के हालात बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन कश्मीर के कुलगाम इनकाउंटर के अंदर जिन लोगों को वहां मौत के घाट उतारा गया, 6 मिलिटेंटों को कुलगाम इनकाउंटर में उन मौत के घाट उतारा गया। बताया जा रहा है कि कश्मीर से 2 सिक्योरिटी पर्सनल भी वहां पर जो थे वो मौत का शिकार हुए थे। आपको बताते चले कि इस तरह की पूरी जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान जो थी वो तसादुम आराइयां देखने को मिल रही हैं। हर दिन कहीं ना कहीं से इस तरह की अतलात मौसूल हुई थी। लेकिन यहाँ डोडा डिस्ट्रिक्ट के भागवा गादी के इलाके में जो लेटेस्ट जानकारी के मुताबिक इस वक्त भी वो है
पूरे इलाके को कार्डन ऑफ कर दिया गया है और इस वक्त भी पूरे प्रयास किए जा रहे हैं, ड्रोन्स लगाए गए हैं और ड्रोन्स के जरिए से मिलिटेंटों को ट्रेस करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट हम तक पहुंचेगी हम आपको उससे बाखबर करने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन इस वक्त भी इंडियन आर्मी और 159TA डोगरा J&K पुलिस SOG सजान के लोग जो हैं पूरे इलाके में वो सर्च ऑपरेशन और सर्च अभियान जारी है। और जैसे ही वहां पर मिलिटेंटों को ट्रेस कर लिया जाएगा आप लोगों तक जरूर खबर पहुंचाई जाएगी। लेकिन आप लोगों को बताते चलें कि सजान गादी के इलाके में जो बहुत बड़ा फॉरेस्ट एरिया है, उस फॉरेस्ट एरिया के अंदर सर्च ऑपरेशन करना बहुत बड़ा चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। और ये चैलेंज जो है वो दहशतगर्दों के लिए दहशतगर्द जो है ऐसे किस्म के जंगलात को जो है अपना मस्कन बनाते हैं और वो अपने कार्रवाइयां अंजाम देने के लिए ऐसे जैसे जंगलात का इस्तेमाल करते हैं। आपको बताते चलें कि वहां पर जितनी भी किस्म की दहशतगर्दाना कार्रवाइयां होती है वो जंगलों को अपना मस्कन बनाकर ऐसी जैसी कार्रवाइयां अंजाम देने में कामयाब होते हैं। लेकिन इंडियन आर्मी और J&K पुलिस SOG और 159TA डोगरा जो है वहां पर पूरी तरह से अपनी नजर बनाए हुए हैं और लेटेस्ट किस्म की टेक्नोलॉजी से उन्हें ट्रेस करने की कोशिश की जा रही है, ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आपको बताते चलें कि इत्तलात के मुताबिक 3 से जाहिद मिलिटेंट जो है वहां पर छुपे होने की जो है वह इत्तला मौसूल हुई है, जिनके पास मुख्तलिफ किस्म की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से लैस हथियार उनके पास मौजूद हैं, जिनका वो इस्तेमाल आजकल जम्मू और कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ कर रहे हैं। और इसी वजह से यहाँ के मुकामी लोग जो हैं वो इसमें जो है मुकामी लोग भी जो है वो खौफ हरस में पाए जाते हैं। लेकिन आपको बताते चले कि इसमें जो भी नई जानकारी हम तक पहुंचेगी हम आप लोगों तक जरूर पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेकिन तब तक के लिए अपने मेजबान शेख शब्बीर को दीजिए इजाजत, मिलेंगे एक और नए अपडेट के साथ। वस्सलाम। खबर जंग की हो या खेल के मैदान की, खबर सियासत की हो या सियासत के ऐवान की, हम आप तक पूरी तरह से पहुंचाने की कोशिश करते हैं और वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। हम आपको रुलाते ही नहीं बल्कि हंसाते भी हैं। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल JK उकाब न्यूज़ नेटवर्क। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिए, बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें।